कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, दो डिफरेंट चीजें हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डेट भी आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट दोनों चीजें आ जाएंगी। डेट की इंफॉर्मेशन ही ऑल इक्विटी कंपनी है तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। इन कैपिटल स्टॉक जो आपके पास आया उसकी कॉस्ट। रिटेन अर्निंग और रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट वो है जो करंट के प्रॉफिट का आपने पार्ट बचाया। रिटेन अर्निंग में सिर्फ वही नहीं, रिटेन प्रॉफिट ही नहीं, पिछला रिटेन प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। रिटेन अर्निंग में रिजर्व है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बैलेंस शीट में लिखते थे, ठीक हो गया। ये रिजर्व जिसके अंदर करंट प्रॉफिट का रिटेन भी है और पिछला भी आ रहा है उसके अंदर। रिटेन प्रॉफिट क्या है, जो सिर्फ करंट का आपने रिटेन किया। और क्वेश्चन नंबर 14 में हाँ कम डी वैक्स डी अभी होल्ड करके रखो, बात करेंगे इसके ऊपर भी। और कल वाला क्वेश्चन कौन सा? 29 क्यों करवाऊंगा मैं? अच्छा, घर से करने के लिए दिए थे, चलें देखते हैं उनको भी। लेक्चर नंबर क्या? लेक्चर नंबर 34। सो कैप 6 MFA हम पढ़ रहे थे, कोई गलती से कल मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे, ऐसी बात है? तो आप लोग वाकई कह रहे हो कि गलती से दे दिए थे? जी, उनमें कोई क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन 27 था एक हमारे पास। कहता 4 years ago a company paid a dividend of rupees 610 on a share capital of 4 million ordinary shares of rupees 0.5 each. It has just paid a dividend of rupees 960. 4 साल पहले आपने डिविडेंड दिया था 610, अब जो है वो 960 है on the same share capital and the current market price of the share is rupees 3. What is the cost of equity? What is cost of equity? Cost of equity क्या होती है? KE कैसे निकलती है? D into 1 plus G over market value plus G. तो पहले G निकाल लो। G का उसने डाटा आपको दिया हुआ है कि डिविडेंड जो है वो 610,000 से ग्रो होते हुए कितने 4 सालों में पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया? 960 पे पहुंच गया। सो व्हाट इज G? 12%। अब कैसे में डाटा पुट करो। D कितना आपके पास? 960 इंटू 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू जो है वो पर शेयर आपको दी गई है। शेयर भी दिए गए हैं। शेयर कितने दिए गए हैं? 4 मिलियन शेयर हैं आपके पास, इंटू 3 प्राइस है और प्लस 12% है। सो व्हाट इज के? 21%। क्या ख्याल है? इजी या मुश्किल? क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28। Chintu Limited maintains a ratio of retained earning to dividend of 1/3. Its summarized profit and loss account for the year ended 31st December 2021 was as follows. प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका कितना? 500, टैक्स इतना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 400, डिविडेंड उसमें से 300 पे किया और रिटेन अर्निंग जो है 1 बच गई। ये क्या है? रिटेन प्रॉफिट। ये रिटेन अर्निंग को चार्ज किया करंट ईयर का, ठीक हो गया। इस रिटेन अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि ये पिछला इसमें इंक्लूडेड है, नहीं, ये करंट ईयर का डाटा है। तो इस रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? जो रिटेन अर्निंग को आपने रिटेन प्रॉफिट चार्ज किया, ट्रांसफर किया। द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज रुपीज 4.5 million. What is the dividend growth rate? What is the dividend growth rate per annum computed via the Gordon's growth model? Gordon's growth model क्या कहता है कि G जो है वो इक्वल होता है B इंटू R के। B क्या है हमारे पास? What is B? रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो कैसे निकालेंगे कि आपका जो है वो रिटेन प्रॉफिट है 100 और टोटल प्रॉफिट है कितना? 400। R कैसे निकालेंगे? 400 जो है वो आपका क्या है? प्रॉफिट है और 4.5 मिलियन आपका जो है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। क्या क्या लगता है कितना बनाइए? 4.5 मिलियन। तो या तो फिर इसको भी पूरा ले लो या इनको भी 45 मिलियन, या तो ये भी पूरा ले लो या फिर इनको भी पॉइंट्स में ले लो। ऊपर वाला 1000 में फिगर देंगे। यस, चलिए 4500, ठीक हो गया। 4.5 मिलियन, यस। कितना परसेंट आ गया? 2.2%।
इजी या मुश्किल? क्वेश्चन 29 इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, कैलकुलेट चिंटू लिमिटेड मेंटेन रेशियो समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 मीन 31 दिसंबर पे ये आपका प्रॉफिट है, उसका इतना डिविडेंड पे किया, इतना रिटेन प्रॉफिट है। ईयर एंड पे ही लिया जाएगा ना, ये ईयर के स्टार्ट में तो नहीं लेना। इक्विटीज में देखिए शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि शेयर होल्डर ने जो शेयर के थ्रू आपको पैसा दिया है। अब ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर नए इशू नहीं हुए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या ज्यूम करेंगे ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर कोई नए शेयर इशू तो नहीं ना हुए, सेम ही होगा। ठीक हो गया? हाँ, जब वो साथ रिटेन अर्निंग भी दिया गया हो तो फिर हम उस मुसीबत में पड़ेंगे कि कैलकुलेट करना ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे तो सीधा सीधा उसने कह दिया शेयर होल्डर्स इक्विटी मीन शेयर के थ्रू जो शेयर कैपिटल है वही क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। रिटेन अर्निंग भी आया, लेकिन उसमें रिटेन अर्निंग की जब उसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं तो हम उसको नहीं एडअप करेंगे, ना इंक्लूड करेंगे। अब देखो तो ये क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी मीन शेयर कैपिटल। ड्यूरिंग ईयर कोई नए शेयर इशू तो नहीं हुए, तो ये ऑलरेडी क्या है? ओपनिंग है। अगर एक क्लोजिंग होता तो फिर हम इसमें से ये रिटेन अर्निंग करंट वाला माइनस करते, क्या क्या है तो ऑलरेडी ओपनिंग है, तो हम उसको ओपनिंग ही लेंगे। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 29 Muzul Limited has just paid a dividend of rupees 1.2 per share. D na? Just paid latest dividend. The last accounts shows that its earning per share were rupees 2.5. Earning per share जो है वो कितनी थी? 2.5 and that the value of its assets was rupees 6 million. Assets 6 million के. Okay. There are 500,000 shares in issue currently quoted at rupees 8 per share. Okay. What is the cost of capital of Muzul Limited? Cost of capital यहाँ पे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? KE कैलकुलेट करना है। KE हमें कैलकुलेट करना है और KE कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें जो डेटा दिया है वो दिया है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो 2.5 है, जिसमें से 1.2 आपने जो है वो डिविडेंड पे कर दिया पर शेयर, तो रिमेनिंग आपके पास जो है वो क्या बन गया? रिटेन बच गया। क्या कहला है? अब KE निकालने के लिए हमें जो है वो यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। KE निकालना ना भाई, KE निकालने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें जो है बाकी वैल्यूज चाहिए, इसके अंदर से हमें बाकी वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले हमें G कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें G कैलकुलेट करना है। मिटा दूं क्या G हम हिस्टोरिकल मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, क्यों? हमें जो है वो नंबर ऑफ ग्रोथ नहीं बताएगी, सिर्फ करंट डिविडेंड बताया गया, प्रीवियस डिविडेंड नहीं बताया गया। G और कैसे कैलकुलेट होता है? गॉर्डन के थ्रू भी कैलकुलेट होता है, और गॉर्डन कहता है कि G जो होता है वो इक्वल टू B इंटू R होता है। B होता है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट अगर इसमें हम देखें तो 2.5 पर शेयर आपका अर्निंग है, 1.2 आपने डिविडेंड दे दिया तो पीछे कितना बचा? 1.3। क्या ख्याल है? तो 1.3 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हमारे पास B आ जाएगा। अब हमें चाहिए R। R क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बजाय उसने हमें दे दिया है अर्निंग पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बजाय उसने हमें क्या दे दिया है? अर्निंग पर शेयर दे दी है। कितनी? 2.5। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अर्निंग पर शेयर EPS R1 में अब आया है। आप लोग चूंकि R1 पढ़ के आए हो तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक हो गया? आप लोग R2 में भी नहीं पढ़ोगे, क्यों? आप लोग R1 पढ़ आए हो। CA फाइनल में था ये टॉपिक, वहां से उठा के R1 में उन्होंने फेंक दिया, इसमें आपकी जिंदगी में EPS होगा ही नहीं। CA फाइनल में जब जाओगे तो वहां पे टीचर आपको पढ़ाएंगे। अभी जो R1 पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे, वो ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो R1 कर रहे हैं वो ये एक स्टैंडर्ड IAS 33 अर्निंग पर शेयर मिस कर गए, लेकिन फाइनल में जाके टीचर को पढ़ाना पड़ेगा आपको, आप लोग पढ़ोगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय कर दें क्या? शेयर्स, टोटल शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर निकलती है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो अर्निंग पर शेयर दी गई है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, कितने? तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। कितना? 125,000। ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। ये 500,000 शेयर पे आपने अर्न किया, इतना किया 2.5,
तो हमने क्या किया, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया कितना, 1.25 मिलियन। अब हमें क्या चाहिए, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, बिजनेस से जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है कहां पे इन्वेस्ट होता है, एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। किस चीज में इन्वेस्ट होता है, एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। अब ये जो लिमिटेड डाटा है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि प्रॉफिट, ये अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 6 मिलियन जो हमारे पास एसेट्स हैं उसके साथ डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी 20.83%। तो इसको कर दो 20.83% से, तो आपके पास जी आ जाएगा कितना, 10.83%। ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, कर लिया हमने। शायद बुक के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमने कर लिया कि अगर एग्जामिनर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछ लें, क्यों वो एज्यूम कर रहे हैं कि आप R1 पढ़ के आ रहे हो तो EPS भी पढ़ के आ रहे हो, जैसे वो एज्यूम कर रहे थे कि आप कैपिटल इंप्लॉयड पढ़ के आ रहे हो। आपको पता है रिटेन अर्निंग क्लोजिंग के अंदर जो है वो करंट ईयर का रिटेन प्रॉफिट इंक्लूड होता है और वो माइनस करके आपने जो है वो अपनी कैपिटल निकालना होता है। क्या कहला, तो जी इस तरह से निकाला जा सकता है, बी इससे इजीली अवेलेबल था, लेकिन R रिटर्न ऑन इक्विटी है। दूसरा करंट डिविडेंड तो है, पास्ट डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ ग्रोथ नहीं है। क्या करें, नंबर ऑफ ग्रोथ भी तो हमने लेना है ना, डिवाइड बाय नहीं, हम मार्केट वैल्यू क्या दी गई आपको, किस चीज की, पर शेयर दी गई है, लेकिन वो हमने कहा था कि हम कब यूज करेंगे, जब कांस्टेंट डिविडेंड हो। क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि कंपनी इतना ही डिविडेंड एवरी ईयर देती आई है, नहीं। अगर तो ये होता ना कि कंपनी एवरी ईयर जो है वो 1.2 पर शेयर डिविडेंड देती आई है तो फिर हम कहते हैं कांस्टेंट डिविडेंड है, पास्ट डिविडेंड भी नहीं है, तो इसलिए हम इसी पे चलेंगे, कांस्टेंटली ग्रोइंग पे। ठीक हो गया। अब अगर आप देखो तो KE हम निकाल सकते हैं, कैसे, डी हमारे पास है कितना, 1.2 इंटू 1 प्लस 10.83% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर दी गई है 8 प्लस 10.83%, हमारे पास KE आ जाएगा कितना, 27.45%। क्या कहला, ये हमने मार्केट प्राइस पर शेयर क्यों लिया, हमने इसको 500,000 शेयर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर जो डिविडेंड था वो हमारे पास पर शेयर था। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था शेयर्स के साथ, क्यों, ऊपर जो डिविडेंड था वो टोटल डिविडेंड था, पर शेयर नहीं था। ठीक हो गया, क्लियर होती है बात। क्वेश्चन 30 हम एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं है डिविडेंड, और जब कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, अगर उसने कहा होता कि एवरी ईयर कंपनी जो है वो 1.2 पर शेयर डिविडेंड पे करती थी तो फिर हम कहते हैं कांस्टेंट है। फिर निकालेंगे, अगर यहाँ पे नहीं, चूंकि ये डिविडेंड हमारे पास पर शेयर था तो नीचे हमने प्राइस, मार्केट प्राइस भी पर शेयर ली। अगर ये पूरी कंपनी का डिविडेंड होता कि कंपनी ने शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड पे किया, वो जो थाउजेंड में या मिलियंस में होता, तो फिर हम ये 8 को 500,000 शेयर से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू निकालते, कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालते। एक है कंपनी की मार्केट वैल्यू, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, और एक है पर शेयर मार्केट वैल्यू। पर शेयर मार्केट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सारा डाटा पर शेयर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे चूंकि सारा डाटा पर शेयर था तो इसलिए हमने नीचे जो मार्केट वैल्यू ली है ये हमने कंपनी की नहीं ली, किसकी ली है, पर शेयर ही ली है, और उससे हमारे पास क्या आ गया, KE आ गया। आंसर सेम आएगा, नीचे आप जो 500,000 इंटू 8 करोगे फिर भी सेम आएगा, लेकिन आपने डेटा जो है पर शेयर ही लेना, क्योंकि ऊपर डिविडेंड पर शेयर ले रहे हो ना। अगर तो पूरी कन्वर्ट कर लो फिर ठीक है, वैसे चल लो, लेकिन कैलकुलेशन इजी कर लो, क्यों कन्वर्ट करना है, जब पर शेयर डाटा है तो आप भी पर शेयर के साथ ही चल लो। क्या कहला, क्वेश्चन 30, The ordinary dividend growth rate of Pathan company on the annual basis for the past 10 years has been as follows. Years dividend growth rate 20x0 to 20x4 5% growth थी, 20x5 में 26% growth थी, 20x6 to 20x9 10% growth थी. The ordinary shares have been listed since January 20x5.
जनवरी 20x5 से जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स लिस्टेड हुए हैं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डिविडेंड ग्रोथ रेट टू यूज व्हेन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एट 31 दिसंबर 20x9? तो 31 दिसंबर 20x9 पे आप कौन सा ग्रोथ रेट लोगे? 5%, 26% या 10%? 10%। क्यों? लेटेस्ट ये है 2005, वो तो ग्रोथ है ही नहीं, वो तो एक साल का डिविडेंड बताया गया शायद। क्या कहला? और ग्रोथ मोर देन 3 ईयर्स में कोई पता चलती है, एक से दूसरे साल में ग्रोथ नहीं पता चलती। तो लेटेस्ट हमारे पास जो ग्रोथ नज़र आ रही है काफ़ी सालों की, वो क्या है? 20x6 से 20x9 तक की। क्या कहला? 20x5 वो तो एक साल की ग्रोथ है, और एक साल की ग्रोथ उतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी लॉन्ग पीरियड की ग्रोथ ऑथेंटिक होती है। चलो जी वापस आ गए। हाँ, बस यही बताना है कि हम कौन सा ग्रोथ रेट यूज करेंगे। 10% ऑफ 20x6 टू x9। वाई नॉट 20x10? पिछला क्यों नहीं हम यूज कर रहे 5% वाला? क्यों? तब कंपनी लिस्टेड नहीं थी। 25% क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि वो 1 ईयर की ग्रोथ है, और ग्रोथ हमें लॉन्ग पीरियड की लेना होती है। नहीं, क्यों अप्लाई करना? क्या हो गया? परसेंटेज दी गई, अमाउंट थोड़ी ना दी गई। जी वाला कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? हाँ, स्टार्ट डिविडेंड। व्हाट इज स्टार्ट डिविडेंड? वो तो परसेंटेज दी गई है, स्टार्ट डिविडेंड तो नहीं है। नंबर ऑफ ग्रोथ क्या दी गई है? नहीं। एंडिंग डिविडेंड क्या है? नहीं। BR नहीं। MCQs बेस। पेपर में MCQs होंगे। आपकी जो अभी ICAP बुक आई है उसके अंदर हैं, दिस मीन होंगे। करेंगे प्रैक्टिस, सब कुछ करेंगे। अब आज पेपर कल नहीं है, पेपर मार्च में है, ठीक है। आज हमारी आखिरी क्लास भी नहीं है, सब कुछ करेंगे। वापस आ जाओ। कोई डेट की हम बातें कर रहे थे। सो एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है सपोज 100, उसका कूपन रेट है सपोज 10%, उसका मार्केट रेट है सपोज 7%, उस पर टैक्स है सपोज एट द रेट ऑफ 40%, और उसका टर्म जो है वो है सपोज 3 ईयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मुझे चाहिए। गुड लक एवरीबॉडी। मार्केट वैल्यू बॉन्ड मुझे चाहिए। कल वाले क्वेश्चन घर जाके प्रैक्टिस किए ना, तो जल्दी से मार्केट वैल्यू बॉन्ड दे दो मुझे। क्वेश्चन 17 जाके किया ना कल, ये क्वेश्चन 17 ही मैंने लिखा है। टैक्स 40% है। तो कैश फ्लो आपके पास कितने आए? 10 आया, 10 आया, 10 आया, और टैक्स सेविंग जो है वो भी हुई आपको। कितनी हुई? 4 की, 4 की, 4 की। क्या ख्याल है? और लास्ट ईयर में 100 भी मिलना है। सो 66106। तो क्या करना, आपने PV निकालनी है एट द रेट ऑफ 7%। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू पावर 3। सो वैल्यू क्या आ रही है? 97.37। टोटल आपने मार्केट वैल्यू निकाल दी 97.37। किसी की मार्केट वैल्यू ना निकली हो, किसी की मार्केट वैल्यू ना निकली हो, सबकी निकल आई? पक्की बात है? हाँ, ऐसी है। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये एक वर्ड लिख दूं, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 100, तो सेम रहेगा। क्यों? ये 100 क्या है? रिडम्पशन वैल्यू है।
मीन जब ये बॉन्ड रिडीम होगा, मीन वापस करेंगे आप, क्या ख्याल है, तो कितना फेस वैल्यू 100 है। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये लिख दूं रिडम्पशन वैल्यू इज 105, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 100 की जगह पे 105 पुट कर देंगे। क्या है फेस वैल्यू कितनी है, सपोज 100, तो ये बॉन्ड रिडीम फेस वैल्यू पे भी हो सकता है। ठीक हो गया, मीन इसकी रिडम्पशन जो है वो फेस वैल्यू पे भी हो सकती है। कितनी पे, 100 पे। फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है। क्या ख्याल है, कंपनी ने कहा भाई देखो कूपन रेट है 10%, मार्केट रेट भी 10%, तो हम आपको एवरी ईयर 10% देंगे, लेकिन जब रिडीम करेंगे तो 100 की बजाय 105 देंगे, 100 की बजाय आपको 105 देंगे। ये जो 105 दे रहे हैं ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सपोज 105। इन 100 के ऊपर जितना भी प्लस आप दोगे, फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी प्लस आप दोगे वो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू 100 की बजाय 105 ले लेंगे। कंपनी ने कहा नहीं भाई मैं ये 100 रुपए वाला बॉन्ड इशू कर रही हूं, और चूंकि मेरा जो रेट है कूपन रेट वो 10% है, मार्केट रेट कितना है 7%, तो इसलिए मैं इसको रिडीम जो है वो करते वक्त आपको 100 नहीं 95 दूंगी। तो ये क्या है, रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट, रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट मीन 95। हाँ इस पे तो लोग मान जाएंगे, इस पे शायद लोग नहीं मानेंगे। क्यों, लोगों को कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी ना, कि मैं तुझे 100 दूं और तू मुझे 95 देगा। हाँ मैं तुझे 100 दूं और तू मुझे 95 देगा, शायद लोग फिर ये देखेंगे हाँ यहाँ पे भी तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फिर शायद मान जाएंगे इन्वेस्टर्स। ठीक हो गया। सो दिस मीन यहाँ पे हम क्या लेंगे, फिर रिडम्पशन वैल्यू 95 ले लेंगे, मार्केट वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होगी। क्लियर होती बात। क्वेश्चन 18 का मुझे आंसर दे देंगे। वन 105 121 नो 105 इस कैलकुलेटर चेंज कर लो आप, अदरवाइज आपको क्यूएम की क्लास में उठा देते हैं, किसी अच्छे टीचर से क्यूएम पढ़ लो। क्योंकि इस तरह के ब्लंडर इस पेपर में अफोर्डेबल नहीं होंगे, कि आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट है कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी पता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर दो तो फिर आपको हर वक्त गन साथ रखनी चाहिए। चार साल है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। क्या कैश फ्लो मिल रहे हैं 12 12 12 12। कोई टैक्स सेविंग भी है, यस जी टैक्स सेविंग भी है। कितनी 3.6 3.6 3.6 3.6। रिडम्पशन वैल्यू भी है, क्या ख्याल है कितने पे 105 पे। सो व्हाट आर द नेट कैश फ्लोज, कितना 7 पॉइंट 8.4 8.4 8.4
113.4। क्या है हमारे पास मार्केट रेट? पीवी एट 8%। क्या ख्याल है? कितने साल हैं? 4 सालों में 8.4 8.4 8.4 है। कुछ ऐसे कि हम हर साल को जो है वो डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 करें। हम यहाँ पे एंटी भी अप्लाई कर सकते हैं। 8.4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 4 के -4 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस कितना है 105 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 4। तो यूं भी हम निकाल सकते हैं। कितनी वैल्यू निकली? 105। क्या कह रहा है? मतलब शॉर्ट वे भी है कैलकुलेशन का। हर एक को सेपरेट डिस्काउंट करने के बजाय हम कितना आंसर आता है? हाँ नहीं 105, क्योंकि वो 8.4 तो हम उसमें ले गए ना। 8.4 हम यहाँ से निकाल के उसमें ले गए। ठीक हो गया। तो पीछे क्या बचा था? रिडम्पशन वैल्यू सिर्फ। एनओटी में -4 लगेगा +4 लगेगा? माइनस ही लगेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डिवाइड नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डिवाइड नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? जब डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव पावर होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जी यहाँ तक कुछ बॉन्ड की बातें समझ आती हैं। चलिए आप थोड़ा सा दिमाग खोलना है आपके। एक कंपनी है या कोई आपका यार दोस्त है जो कहता है कि आप क्या करो, आज मुझे 100 रुपया या 1000 रुपया दो, आप मुझे आज 1000 रुपया दो, मैं आपको ये 1000 रुपया वापस करूंगा। कैसे? किस्तों में। कैसे किस्तों में वापस करूंगा कि आपको ईयर 1 में मैं दूंगा 700 रुपया, ईयर 2 में मैं आपको दूंगा 500 रुपया और ईयर 3 में मैं आपको दूंगा 200 रुपया। आप मुझे आज 1000 रुपया दो, मैं आपको क्या करूंगा? ये वापस करूंगा। कैसे? ईयर 1 में 700, ईयर 2 में 500 और ईयर 3 में 200 रुपया। आपके पास पैसे नहीं है। आपने देखा यार 7 5 12 और 2 14 मुझे मिलेगा। क्या ख्याल है? बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। आप गए बैंक के पास, उसे कहा 1000 रुपये का लोन चाहिए मुझे। बैंक ने कहा ठीक है ले लो, मैं इस पर 10% रेट चार्ज करूँगा। 10% रेट चार्ज करूँगा। क्या कंपनी को या आपको ये 1000 रुपया बैंक से 10% लेके इस बंदे को दे देना चाहिए एवरी ईयर 700 500 और 200 लेने के लिए? डिसीजन क्या आप लोन लेके आगे इन्वेस्ट करने जा रहे हो? क्या ख्याल है? लोन लेके आगे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना। 1000 रुपया उसे दोगे तो आपको पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना मिलेगा, तीसरे साल इतना मिलेगा। तो क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये डिसीजन हम लेंगे बेस्ड ऑन एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो क्या कवर करने जा रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या करेंगे हम? इसको डिस्काउंट कर लेंगे। जो रेट हमें मिला है बैंक की तरफ से 10%, उस पर हम डिस्काउंट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसकी पीवी निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? एट द रेट ऑफ 10%। इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 1.10 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 1.10 रेज टू पावर 3। मुझे फिगर सिर्फ बता दें कितनी? जरा 636 5 413 कितना? 413 ये नहीं आता। 150.26 ऐड करो क्या आता है? 1190 1199 पॉइंट। तो 1120 भी आप कह सकते हो, 1120 भी कह सकते हो। दिस मीन आपने इन्वेस्ट कितना किया? 1000। अब एनपीवी कितनी आई?
120, ये 636 आता है, ये 413 आता है, ये 150 आता है, ये फिगर मुझे बता दो कितनी आती है? 1199, वो 1000 माइनस करके क्या आया? 119 पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग पल्ले से डाल दो, क्या हो गया? इतने गरीब क्यों आप लोग? 120, राउंड अबाउट 120, 199 आता है। चले 200 200 200 200, मुझे यूं कहो ना 120 नहीं 200 है, ठीक हो गया। सो एनपीवी क्या आ गई हमारे पास? पॉजिटिव आ गई। दिस मीन क्या करना चाहिए आपको? बैंक से 1000 रुपया 10% रेट पे लेके यहां पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? आपको 20 का फायदा मिल रहा है, नहीं 200 का फायदा मिल रहा है, आपको 200 का फायदा मिल रहा है, 200 का फायदा मिल रहा है। दिस मीन आपको ये पैसा अपने दोस्त को बैंक से लेके दे देना चाहिए। क्यों? आपको 200 का फायदा मिल रहा है। कब फायदा मिल रहा है? कब फायदा मिल रहा है? 3 साल बाद। कब फायदा मिल रहा है? 3 साल बाद। नहीं, आप चाहते हो कि मैं आज ही सारा फायदा ले लूं, मैं कहता हूं आज फायदा मिल रहा है सारा। ये 200 का फायदा आपको आज भी हो सकता है। अगर बैंक से लोन लेने जाओ तो उसे 1000 नहीं, कितना मांगो? 1200 मांगो, तो फिर आपको ये 200 का फायदा आज भी हो सकता है। हम बैंक के पास गए, भाई 1000 नहीं 1200 चाहिए। उनका ठीक है 1200 ले ले, मेरा तो ये रेट चार्ज करूंगा, 200 से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ले ले। तो हमने क्या किया? बैंकों से लिया कितना? 1200। 1000 रुपया हमने इसे दिया, 200 हमने अपनी पॉकेट में डाला, और बर्फबारी हो रही है, मरी चले गए, जाके उसकी याशी की। 200 नहीं, साथ कोई 3 जीरो और लगा लेंगे हम, ठीक हो गया। फिगर्स इन थाउजेंड्स। तो ये 200 का फायदा में आज भी हो सकता है। कैसे हुआ देखते हैं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल। क्या कहला है? इतना ही है। आपने बैंक से कितना लोन लिया? 1200 का। ये क्या है? ओपनिंग। इंटरेस्ट कितना आपने पे किया? 10%, वो कितना बना? 120 का। उस 2 से आपको कितना मिला? उस 2 से आपको कितना मिला? 700। तो आपने क्या किया? 700 बैंक को कैश दे दिया। ये क्या है? इंटरेस्ट है, और ये क्या है? कैश है। तो प्लीज मुझे क्लोजिंग बता सकते हैं कितना? 620। यही 620 ओपनिंग हो जाएगा। उसका 10% आप जो है वो इंटरेस्ट दोगे, कितना? 62। और 2 से आपको कितना मिला? 500, जो आपने बैंक को वापस दे दिया। क्लोजिंग क्या बचा? 182। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? यही 182 आपका ओपनिंग हो जाएगा। इस पे 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना? 18.2। और 2 से कितना मिला आपको? 200, वो आपने बैंक को वापस दे दिया। पीछे क्या बचा? ठेंगा। 200 आज आपने तैयारी कर ली। क्या ख्याल है? अगर आप बैंक से आज 1200 ले लो, 1000 उसे दे के 200 की अय्याशी कर लो, तो ये फायदा आपको आज हो गया। 1000 बैंक से लेके उसे दोगे तो फिर आपको फायदा कब मिलेगा? 3 साल बाद, या 3 सालों में। अय्याशी नहीं कर सकोगे फिर। हाँ, ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी। 1200 आपने बैंक से लिया, पहले साल में 10% इंटरेस्ट पे किया, बैंक को 700 दे दिया। पीछे अब कितना बच गया? 620। 10% उस पर इंटरेस्ट, 500 वहाँ से मिला, बैंक को दे दिया। तीसरे साल में कितना बचा पीछे? 182। उसका 10% आपने इंटरेस्ट दिया। 200 जो 2 से मिला वो बैंक को दे दिया। तो पीछे क्या बचा? ठेंगा। 200 एंजॉय कर लिया। उसे नहीं, उसे हमने 1000 दिया, उसे 1000 दिया, जिसके अगेंस्ट वो आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा है एवरी ईयर। और जो वहां से मिल रहा है वो आप बैंक को एवरी ईयर पे किए जा रहे हो, और वो 200 आपने आज एंजॉय कर लिया। अगर बैंक से 1000 लोगे, बैंक से 1000 लोगे, तो फिर ये 200 आज आप एंजॉय नहीं कर रहे। ये 3 साल बाद, ये 3 सालों में एंजॉय होगा, और इतनी याशी नहीं फिर कर सकोगे जितनी आप कर सकते हो। क्या कहला है? अगले साल कोरोना वापस आ गया तो? हाँ, मीन कैलकुलेशन ये थी कि हम 1000 बैंक से लेके इसको देते हैं तो हमें ये मिलता है। तो हमने देखा ये हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमने निकाल ली एनपीवी, और एनपीवी कहती है कि आपको 200 का फायदा है, मीन ये काम कर लेना चाहिए। क्यों? एनपीवी क्या आ गई? पॉजिटिव। नेगेटिव आती तो हम कहते नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्यों? 200 का फायदा है। लेकिन 200 का फायदा कब है? 3 सालों में या 3 साल बाद। मैंने कहा नहीं, आज फायदा लेना है, तो बैंक के पास जाओ, उसे को 1200 दे, 1000 इसे दो, 200 लेके अय्याशी कर लो, और वो 200 का फायदा आज आपका हो गया। कैसे? ऐसे हो गया ना? क्या कहला है? एंड पे आके क्या बैंकों को पहले से देना पड़ा? 2 रुपए देना पड़े।
0.02 यही आया था ना, क्या ख्याल है? कल इससे आगे कुछ और बातें करेंगे।